नमस्ते टू ऑल मैजिकल माइंड्स। तो डियर ई करस्पॉन्डेंस के सेकंड पार्ट में हम वेब के बारे में डिस्कस करेंगे कि वेब क्या होता है। तो प्लीज़ डियर, हमारे फ्री एजुकेशन के मोटिव को पूरा करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। चलिए, तो सबसे पहले अगर हम वेब की बात करें तो वेब और इंटरनेट में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और वेब और इंटरनेट को एक जैसा समझते हैं, लेकिन डियर वेब और इंटरनेट में डिफरेंस होता है। तो वेब और इंटरनेट में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहली बात आपको ये समझनी चाहिए कि www यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब। डियर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि www का क्या फुल फॉर्म है, अक्सर आया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, राइट। तो एक काफी इंपॉर्टेंट है। वेब एक एप्लीकेशन है, वेब एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे रन करती है। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि इंटरनेट एक वास्ट टर्म है, इंटरनेट एक वास्ट टर्म है, बड़ा टर्म है, जिसका वेब केवल एक हिस्सा है। क्योंकि इंटरनेट पे तो हम कई सारे काम कर सकते हैं, हम व्हाट्सएप, यूट्यूब, फेसबुक, बहुत सारी चीज़ें हम इंटरनेट के ज़रिए, बहुत सारी ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो वेब जो है वो केवल एक एप्लीकेशन है जो इंटरनेट पे रन होती है, राइट। केवल एक एप्लीकेशन है वेब जो इंटरनेट पे रन होती है। इसके अलावा बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो रन होती हैं। तो आप देखते हो, आपको वेबसाइट विजिट करना है तो आप ब्राउज़र का यूज़ करके आप जाते हो, आप कोई वेबसाइट जो है वो विजिट करते हो। तो वेब बेसिकली है क्या? वेब एक ऐसा वे है जिसके थ्रू हम इंफॉर्मेशन जो है एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे टाइप की इंफॉर्मेशन हमें वेबसाइट्स को विजिट करके मिल सकती है, यानी कि आप कह सकते हैं वास्ट ओशन ऑफ नॉलेज। तो वेब बेसिकली क्या है? तो वेब एक एप्लीकेशन हो गई जो इंटरनेट पे रन करती है। और आप क्या बोल सकते हो कि वेब एक क्या है? वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स है। क्या है? कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स, राइट। तो अगर मैं वेब की बात करूं तो वेब कलेक्शन ऑफ वेबसाइट है। और जो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, एक वेबसाइट क्या है? वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है। वेबसाइट की अगर मैं बात करूं तो वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस एक वेब पेजेस के पीछे लिखी जाने वाली लैंग्वेज कौन सी होती है? HTML होती है, राइट। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसके थ्रू आप वेब पेज क्या है? डिजाइन कर सकते हो। तो कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, कलेक्शन ऑफ वेबसाइट, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वेब पेजेस का दूसरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेब पेज के पीछे जो लैंग्वेज है वो आपकी कौन सी है? HTML। तो यही चीज़ आपको यहाँ पे देखिए बताई जा रही है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेब क्या है? आपका कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स। और एक वेबसाइट में क्या होगा? वेब पेजेस होंगे जो एक दूसरे से आपस में जुड़े होंगे। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वेब क्या है? सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, राइट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट कहने का रीजन क्या है? क्योंकि वेब पेजेस को जब डिजाइन किया जाता है तो उनके पीछे जो बेस में लैंग्वेज होती है वो आपकी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML लैंग्वेज जो है वो होती है। तो एक डियर यहाँ पे मेरा क्वेश्चन है, क्या आज की डेट में अगर आपको कोई वेब पेज डिजाइन करना है तो आपको HTML की नॉलेज होनी चाहिए? आंसर है नो। आज की डेट में अगर आपको कोई वेब पेज डिज़ाइन करना है तो HTML की नॉलेज होनी जरूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू आप वेब पेजेस जो है डिज़ाइन कर सकते हो। आप में से बहुत सारे लोग ब्लॉगर्स होंगे, ब्लॉग लिखते होंगे। तो ब्लॉग लिखने में आपने देखा है wordpress.com है, blogspot.com है, वहाँ पे जाके आप ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो आपको वहाँ पे ब्लॉग लिखने के लिए आपको HTML लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं होती है, आप इजीली जाके लिख सकते हैं। आज ऐसे ही है कुछ, ये जैसे आप समझ लीजिए आपका कंप्यूटर सिस्टम है, तो आज की डेट में क्या आपको कंप्यूटर चलाने के लिए कुछ डॉस का यूज़ करना पड़ता है या कुछ आपको कीवर्ड्स याद रखने पड़ते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जबकि हमारे टाइम पे जब विंडोज़ के पहले, विंडोज़ को हम बोलते हैं ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस,
विंडोज जो आप यूज करते हो उसको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बोलते हैं, शॉर्ट में GUI बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का मतलब जहाँ आइकन हो, ग्राफिक्स हो। एक छोटा बच्चा भी जिसको कुछ कमांड्स नहीं आता, नॉर्मल अगर इंग्लिश भी नहीं आती है तो भी वो चीज़ों को, आइकन को याद करके उस पर क्लिक करके कुछ चीज़ें कर सकता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज के पहले जो है डॉस हुआ करता था, माइक्रोसॉफ्ट ने MS डॉस लॉन्च किया था, तो हमने भी यूज़ किया हुआ है अपने टाइम पे डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस। तो डॉस आपका जो था वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस नहीं था, वो कमांड लाइन इंटरफेस था। कमांड यानी कि डॉस के थ्रू अगर हमें सिस्टम को चलाना होता था तो फोल्डर को ओपन करने के लिए अलग कमांड होता था, स्क्रीन को क्लियर करने के लिए अलग कमांड होता था, फाइल को ओपन करने के लिए अलग कमांड होता था। लेकिन आज की डेट में हमें ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बिल गेट्स ने हमारे सामने एक GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें बनाकर गिफ्ट किया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आइडिया उनके दिमाग में कैसे आया, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है कि वो एक रेस्टोरेंट में गए थे जहाँ की उनको लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वहाँ पे उनके सामने डिशेस का जो मेनू कार्ड आया, वहाँ पे उन्होंने उनके डिश के नाम के साथ डिश की पिक्चर बनी थी, तो उन्होंने फिंगर रखी और वो डिश उनके लिए आ गई। तो वहाँ से उनके दिमाग में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी विंडोज़ का आइडिया आया। इसलिए आप यहाँ विंडोज़ में मेनू का यूज़ बहुत देखते हो, जो ड्रॉप डाउन आता है उसको हम मेनू बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे आज की डेट में आपको कंप्यूटर यूज़ करने के लिए कमांड्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ही आज की डेट में अगर आप वेब पेज बनाना चाहें, अपना ब्लॉग बनाना चाहें, तो आपको HTML जानने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली एक वेबसाइट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने बताया कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस जो कि आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, इंटरलिंक्ड हाइपरलिंक से होते हैं। हाइपर वर्ड डियर बहुत बार आने वाला है, तो आपको हाइपर नहीं हो जाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको सिखाया HTML हर एक वेब पेज के पीछे जो बेस लैंग्वेज होती है उसका नाम होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी कि HTML। वेब पेज का दूसरा नाम हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके पीछे यूज होने वाली लैंग्वेज क्या है, HTML। अब एक वेब पेज पे क्या होगा, अगर मैं बात करूं कि एक वेब पेज में क्या होगा, तो एक वेब पेज पे आपका क्या हो सकता है, कलेक्शन ऑफ, वेब पेज पे आप क्या क्या देखते हैं, कलेक्शन ऑफ टेक्स्ट हो सकता है, राइट, ग्राफिक्स हो सकते हैं, राइट, कुछ एनिमेशन हो सकते हैं, साउंड फाइल हो सकती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एंड अदर मल्टीमीडिया। क्योंकि जब हम मल्टीमीडिया बोल देते हैं, अदर मल्टीमीडिया, जब हम मल्टीमीडिया बोल देते हैं तो मल्टीमीडिया में बहुत कुछ आ जाता है। मल्टीमीडिया मीन्स आपके सारे एनिमेटेड साउंड, जो एनिमेशन लगा रखा है, साउंड लगा रखा है, वीडियो लगा रखा है, वो सब किस में आ जाएगा, मल्टीमीडिया में आ जाएगा। तो एक वेब पेज में टेक्स्ट, ग्राफिक्स, अदर मल्टीमीडिया जो हैं वो हो सकते हैं, राइट। आई होप आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, जो टर्म है, वो हम सीखेंगे। कीप लर्निंग डियर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक्स डियर।